राधे राधे फ्रेंड, जय माता दी। आज नवा दिन नवरात्रि का और मैं उठ गई हूँ आज 4 बजे, क्योंकि मुझे कन्या जमानी है, इसलिए मैं जल्दी उठ गई। तो मैं नीचे आके अपनी रसोई में लग गई, जो कि मुझे वो साफ़ करनी थी पहले। तो कुछ रात के बर्तन बचे हुए थे, जो लास्ट में खाना खाया था घर वालों, वही बर्तन रह गए थे। तो सबसे पहले मैंने वो धोए और झाड़ू पोंछा मैंने आते ही कर दिया था। मैंने झाड़ू लगाई थी, फिर पोंछा लगाया था, सब जाके मैं रसोई में घुसी हूँ। तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि पूरी रसोई साफ़ करने के बाद ही मैं नहा धोने जाऊँगी। और मुझे साफ़ सफाई से काम करना बहुत पसंद है, इसलिए। और ख़ास तौर पे जब पूजा पाठ का खाना बने तब, तो इसलिए मैंने अच्छे से अपनी रसोई साफ़ कर दी है। और फिर मैं नहा के आ गई और मैंने ये रेड कलर की साड़ी वियर करी है, जो कि मेरी शादी की साड़ी है ये। इसका ब्लाउज़ मैंने 1-1.5 इंच ढीला करा है, क्योंकि जब मैं शादी पे आई थी तो मैं इतनी मोटी नहीं थी जितनी मैं शादी के बाद हो गई हूँ। और आपको तो पता है, बेबी होने के बाद हर किसी लेडी का वेट बढ़ ही जाता है, ऐसा मेरा बढ़ गया है। तो यहाँ पे मैं अपने हेयर सुखा रही थी और हल्का फुल्का मैंने कि सोचा मैं थोड़ा हल्का फुल्का वो कर लूँ मेकअप। तो मेकअप में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई थी और लिपस्टिक लगाई थी और सिंदूर लगाया था, बिंदी लगाई थी, बस यही किया था। क्योंकि मुझे खाना बनाना था और इस टाइम 6 बज रहे थे जब मैं नहा ली थी, 6 बजे सुबह के। 4 बजे मैं जब घर में पूजा पाठ होता है या कोई जल्दी का काम होता है तभी मैं इतनी जल्दी उठती हूँ, नहीं वरना मैं 6-7 बजे तक ही उठती हूँ। क्योंकि मेरी भी जो बेटी है वो सोने नहीं देती है, 2-2:30 बजे सोती है रात को। तो मेरी आँख भी लेट और जब तक नींद पूरी नहीं होगी सिर में दर्द रहता है, इसीलिए। और जब कोई पूजा पाठ का काम होता है या कोई फंक्शन होता है तो उस टाइम चाहे वो सोए ना सोए, लेकिन मेरे को उठना ही है। उसके बाद दिन में सो जाती हूँ मैं, और दिन में मैं थोड़ा कुछ सिलती हूँ, सिलाई विलाई करती हूँ, तो इसलिए दिन में मुझे नींद नहीं आती, मुझे टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए तो सुबह ही नींद पूरी करनी पड़ती है। बाकी अब मैं रेडी हो गई हूँ और मैं जाके नीचे खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि मुझे 8 बजे तक सारा काम पूजा पाठ करना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो जॉब वाले हैं वो जॉब पे जाएंगे, तो उनके लिए मुझे लंच पैक करना है, और ऐसे भूखे चले मुझे अच्छा नहीं लगता। तो देखो ये मैं रेडी हो गई और मेरी साड़ी देखना 4 साल पुरानी है, लेकिन फिर भी कितनी अच्छी लग रही है। और मैं रसोई में आ गई। अब जो मैंने धो के रखे थे बर्तन वो मैं सारे सेट करके लगा रही हूँ, ताकि मेरी रसोई छोटी सी है ना, तो खाना वाना बनाने में कोई दिक्कत ना हो, तो थोड़ा ना मुझे जगह मिल जाए, स्पेस। इसलिए मैंने सारा सेट वेट कर लिया। और ये चने आलू मैंने उबालने रख दिए थे पहले ही, जैसे ही मैं घर का काम कर रही थी साथ में यही उगल गई। उसके बाद मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। जो चने वो मैंने छौंक दिए दूसरे वाले चूल्हे पे। और जो हलवा है ना वो मेरी सासू माँ बनाएंगी, क्योंकि हलवा मुझ पर ज़्यादा कुछ खास बनाना नहीं आता, तो हलवा वही बनाऊंगी। उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि हलवा मैं बना दूँगी, बाकी सारी चीज़ें तैयारी तुम कर लो। तो मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी प्याज अदरक वगैरह हरी मिर्च पीस के और भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बनाई थी। सबसे ज़्यादा मैं आलू की सब्ज़ी एक से एक बेहतरीन बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे आलू ही फेवरेट हैं। और जिन लोगों की जो सब्ज़ी फेवरेट होती है वही सबसे ज़्यादा बनाते हैं। मेरे तो आलू हैं, इसलिए मैं आलू ही सबसे ज़्यादा बनाती हूँ। वैसे सारे लोग नहीं खाते, बट मैं खाती हूँ, लेकिन जब पूजा पाठ का काम होता है तो सबसे ज़्यादा मैं आलू ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे मेरी आलू की सब्ज़ी बन चुकी है, चने आटा भी छन चुका है मेरा, बस आटा गूँधने जा रही हूँ। आटा वाटा गूँध गया। अब देखो मैं गोल गोल फूली फूली पूड़ियाँ भी निकाल रही हूँ। अब बस मेरा पूजा का टाइम होने वाला है। अब बज गए 8, थोड़ी देर है बस। अब पूड़ी सेक के अब हम अपनी वो पूजा स्टार्ट करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है वैसे आपके यहाँ भी होती होगी। एक जैसे तो नहीं होती, अलग अलग होती है सबके घर। जैसे हमारे यहाँ ऐसे अग्यारी देते हैं, और हमारे गांव में मेरे जो वो है मायके में, वहाँ पे ना हमारे ना थापा लगाया जाता है हल्दी का। मैया के मतलब चावल बोलते हैं,
भात बनता है और उसको थप्पा लगाया जाता है, हमारे मायके में ऐसा होता है। और यहाँ पे सिर्फ पूड़ी हलवा और मतलब ऐसे 11 से लौंग फोंग जोड़ा, और यहाँ पे नारियल फोड़ते हैं मेरे ससुराल में। सबके ना अलग अलग जैसे पूजा होती है, यहाँ की में अलग पूजा कर थी मैंने जो, और मेरे मायके में अलग है। लेकिन यही है कि माता तो एक ही है, क्या सच्चे मन से और अच्छे दिल से पूजा करो, माता सबकी मनोकामना पूरे करेंगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी मतलब ये मेरा टास्क था कि मैं जल्दी 8 साढ़े 8 बजे तक सब कुछ कंप्लीट कर दूंगी, और ऐसा ही हुआ था। 8:30 बजे तक मेरा सब कुछ हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी और मेरी छोटी वाली ननद और मैं, हम तीनों पूजा कर रहे हैं। और पूजा करके फिर मैं बाहर जल चढ़ाने जाऊंगी। वैसे देखा जाए तो मेरी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, फोटो में देखने से बहुत ही प्यारी साड़ी लग रही है। ये रेड कलर तो है ही इतना प्यारा कि सब पे खिलता है। तो यहाँ पे यार पूजा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन पूजा अगर अच्छी करनी है तो देखो टाइम तो लगेगा ही। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं बाहर जल चढ़ाने जाऊंगी भोले बाबा के मंदिर पे, और माता पे भोग लगाने जाऊंगी। उसके बाद सबको खाना खिलाएंगी जो वो होती हैं सन्यानो। तो बस सारे बच्चे आ चुके थे, पीछे वेट कर रहे थे, और उसके बाद मैं खाना खिलाऊंगी। तो ये मैं ब्लॉग नवरात्रि पे बना रही हूँ, नमा दिन है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत नहीं तो थोड़ा तो लगा होगा। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे बोलने में थोड़ी घबराहट सी होती है, और मुझे चीज़ें शूट करना नहीं आता ज़्यादा। बट बोलते हैं ना कि अगर कोशिश करोगे तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो नहीं हो पाएगी। ऐसे में कोशिश करती हूँ, आपसे मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो देखा करें। तो जैसे ही मैं सीख जाऊंगी तो अच्छी अच्छी वीडियो बनाना सीख जाऊंगी तो अच्छे अच्छे आया करेंगे ब्लॉग। तो मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते